हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम जो है हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब देखने वाले हैं। इससे कि पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब देख चुके हैं। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जो सकारात्मक हमारे वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिन वाक्यों में हम हाँ कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा काम करता हूँ या फिर ऐसा किया है, हाँ में होता है, मतलब जो भी है। अभी यहाँ पे हम हैड डिस्कस करने वाले हैं। तो हैड को हम किस टेंस में डिस्कस करते हैं कि भूतकाल में हम किसी कार्य को कर चुके थे, वहाँ पे जो है हैड का यूज होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंपल सा हैड है। तो इसका मतलब ये है कि जो हैड है, तो हैड के ही केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि ही, शी, इट सिंगुलर और आई, वी, यू, दे प्लूरल, सबके साथ जो है हमको हैड ही लिखना है। मतलब इसमें हमको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, वर्तमान काल में हम किसी कार्य को कर चुके हैं, उसमें हमने देखा ही, शी, इट सिंगुलर के साथ है जाता है और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव आता है। लेकिन भूतकाल में हम किसी कार्य को कर चुके थे, तो किसी भी कार्य को कर चुके थे उसको कहने के लिए जो है हमें हेल्पिंग वर्ब केवल हैड ही लगानी होती है। एक ही हमको ध्यान रखना होता है, बस हैड लगाना है, बात खत्म। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी से संबंधित हमने जो है सेंटेंसेस बनाए हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, ही हैड संग अ सॉन्ग। अब इसके साथ मेन वर्ब की ये ध्यान रखना है हम लोगों ने कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये इस प्रकार के जो से हेल्पिंग वर्ब हैड वाले जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं, उसमें जो है मेन वर्ब जो हमारी होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना होता है जितनी भी है। जैसे यहाँ पे ही हैड संग अ सॉन्ग, मतलब वह गाना गा चुका था। देखो, सिंग, सैंग, संग, ये थर्ड फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। दूसरा है ही हैड गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका था। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, वह विद्यालय जा चुका था। ये जो गॉन है, ये जो है गो की थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। इस तरीके से फॉर्म का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने डिस्कस की हुई है, फॉर्म वाली एक स्पेशल वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और तीसरा सेंटेंस है हमारा, ही हैड सोल्ड हिज मोबाइल। देखो, ही हैड सोल्ड हिज मोबाइल, इसका मतलब क्या है कि वह अपना मोबाइल बेच चुका था। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स उसकी थर्ड फॉर्म है, वह अपना मोबाइल बेच चुका था। फोर्थ है हमारा, शी हैड गॉन टू मार्केट। देखो वह, देखो गॉन, गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। शी हैड गॉन टू मार्केट मतलब वह बाजार जा चुकी थी। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस हमारा, शी हैड कम फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से आ चुकी थी। कम क्या है, कम की थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। इस प्रकार से जो है कम की थर्ड फॉर्म है कम, कम, केम, कम। शी हैड रिटन अ लेटर, इसका मतलब है कि वह पत्र लिख चुकी थी। देखो हैड और थर्ड फॉर्म, रिटन, हैड और थर्ड फॉर्म, इसीलिए मैंने जो है इसको स्पेशली जो है रेड कलर में लिखा हुआ है, ताकि आप इजीली समझ सके कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस तरीके से आती है। शी हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। सेवंथ है हमारा, शी हैड डन द वर्क। शी हैड डन द वर्क का मतलब वह कार्य कर चुकी थी, वह कार्य कर चुकी थी। एट्थ है, रुचि हैड रीच्ड इंग्लैंड। रुचि इंग्लैंड पहुंच चुकी थी, रुचि इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। रीच मीन्स पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। नाइन्थ है हमारा, माई मदर हैड कुक्ड फूड। माई मदर हैड कुक्ड फूड का मतलब मेरी माँ भोजन पका चुकी थी। हैड कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, माई मदर हैड कुक्ड फूड। टेंथ सेंटेंस है हमारा, माई फादर हैड ईटन। देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन फूड, मेरे पिताजी भोजन खा चुके थे, मेरे पिताजी भोजन कर चुके थे। 11th है हमारा, द बेल हैड रंग। रंग, रिंग, रैंग, रंग, रंग में रिंग मीन्स होता है बजना, जैसे बेल को हम बजाते हैं तो रिंग बोलते हैं उसको, रिंग, रैंग, रंग। द बेल हैड रंग का मतलब घंटी बज चुकी थी। 12th है हमारा, द पियन हैड रंग द बेल। यहाँ पे हमने कहा पियन के बारे में बात की कि चपरासी घंटी बजा चुका था, हैड रंग। देखो यहाँ पे घंटी बज चुकी थी और यहाँ पे चपरासी घंटी बजा चुका था।
13 हमारा जो 13वां सेंटेंस है वो है द बार्बर हैड कट द हेयर। नाई बाल काट चुका था। ये कट जो है, कट की ही थर्ड फॉर्म है। कट की तीनों फॉर्म कट 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 सेम होती हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नाई जो है बाल काट चुका था। 14 हमारा द वॉशरमैन हैड वॉश द क्लोथ्स। देखो द वॉशरमैन मीन्स होता है धोबी। धोबी कपड़े धो चुका था। कपड़े धो चुका था मतलब हैड वॉश्ड का मतलब धो चुका था। तो वॉशरमैन जो धोबी था कपड़े धो चुका था। 15 है हमारा द इंडियन क्रिकेट टीम हैड वन। इसको वन बोलते हैं, जैसे ONE वन का उच्चारण होता है, सेम उसी प्रकार से इसका उच्चारण होता है वन द मैच। भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीत चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीत चुकी थी। 16 है हमारा माई ब्रदर हैड फिनिश्ड हिज वर्क। देखो माई ब्रदर हैड फिनिश मैंने पूरा करना, तो जैसे किसी कार्य को हम फिनिश कर देते हैं, फिनिश्ड। मेरा भाई अपना कार्य पूरा कर चुका था। अपना कार्य पूरा कर चुका था। 17 है यहाँ पर हिज सिस्टर हैड टेकन टी। उसकी बहन चाय पी चुकी थी। हैड टेकन टेक टुक टेकन उसकी बहन चाय पी चुकी थी। 18 है द थीव हैड रन अवे। देखो चोर की बात कर रहा है कि हैड रन अवे। रन क्या है, रन की ही थर्ड फॉर्म है। रन ये थर्ड फॉर्म है। इसको फर्स्ट फॉर्म मत मानना, कई फॉर्म जो है थर्ड भी फर्स्ट की तरह शकल की होती हैं, तो इसलिए जो है द थीफ हैड रन अवे। जो चोर था वो भाग चुका था। 19 है द टीचर हैड टॉट अस। देखो टॉट क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म है। टीच टॉट। अध्यापक हमें पढ़ा चुके थे, मतलब एक अध्यापक की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए हम थे बोल रहे हैं कि अध्यापक हमें पढ़ा चुके थे। 20 है आई हैड डन माई एक्सरसाइज। देखो आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था। मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था। डू डिड डन। 21 है हमारा आई हैड स्लेप्ट का मतलब स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। स्लेप्ट इस तरीके से। तो आई हैड स्लेप्ट का मतलब मैं सो चुका था। 22 है हमारा आई हैड रिसीव्ड योर लेटर। देखो मैं तुम्हारा पत्र प्राप्त कर चुका था। मैं तुम्हारा पत्र रिसीव कर चुका था, प्राप्त कर चुका था। रिसीव्ड 23 है हमारा वी हैड गॉन टू द फेयर। देखो हम वी की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। वी हैड गॉन टू द फेयर, हम मेले में जा चुके थे। गो एंड गॉन। 24 है वी हैड पास द एग्जामिनेशन। देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा पास कर चुके थे। 25 है हमारा वी हैड प्लेड अ मैच। हम मैच खेल चुके थे। देखो हम मैच खेल, वी हैड प्लेड अ मैच का मतलब हम मैच खेल चुके थे। प्लेड 26 है हमारा यू हैड प्लेड द गिटार। तुम गिटार बजा चुके थे। प्ले देखो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी हम जो है प्ले का यूज़ करते हैं। यू हैड प्लेड द गिटार का मतलब तुम, भूतकाल की बात हो रही है कि तुम गिटार बजा चुके थे। 27 है यू हैड हर्ड द न्यूज़। देखो हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। यू हैड हर्ड द न्यूज़, तुम समाचार सुन चुके थे। ठीक है। 28 है दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। वे अपना होमवर्क फिनिश कर चुके थे। वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो आप। जो भी होमवर्क मिला था वो उन्होंने पूरा कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। 29 है दे हैड लर्नड देयर लेसन। लर्न मीन्स सीखना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। दे हैड लर्नड देयर लेसन का मतलब वे अपना पाठ याद कर चुके थे। 30 है हमारा द ट्रेन हैड लिफ्ट जो है लीव की थर्ड फॉर्म है। लिफ्ट तो कह रहे द ट्रेन हैड लिफ्ट का मतलब ट्रेन जा चुकी थी, जैसे मतलब ट्रेन ने जहाँ से जानी है वहाँ से लेफ्ट कर चुकी है ट्रेन। 31
द बॉयज़ हैड टेकन टी, लड़कों की बात की जा रही है। जो बॉयज़ हैं वो चाय पी चुके थे, हैड टेकन टी, वे चाय मतलब लड़के चाय पी चुके थे। 32 एंड लास्ट, द गर्ल्स हैड डन योगा, लड़कियां योगा कर चुकी थी, लड़कियां योगा कर चुकी थी। डन, डू योगा का मतलब योगा करना और डन योगा का मतलब योगा कर चुकी थी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, कि भूतकाल में हम किसी कार्य को पूरा कर चुके थे और उसके साथ मेन वर्ब की हम जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।